हो गया। अब आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दोबारा पहले ट्राई किया उसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन डेटाबेस में डेटा इंसर्ट की थी, ठीक है, वो हमारी डेटा सही तरीके से जा रही है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तो वैसे मैंने कहा कि भाई मुझे जेन का डेटा डालना है, ठीक है, उसकी एज मैंने बता दी, ठीक है, उसका मैंने कोर्स बता दिया, उसका मैंने सिटी बता दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज इको हो रहा है। और डेटाबेस में अगर आप जाके चेक करें तो हमारी 2 डेटा इंसर्ट हो चुकी है। एक हमने पहले की थोड़ी देर पहले, अभी हमने दूसरी की, तो डेटा सही से जा रही है। तो मतलब हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, डेटा कंट्रोलर के पास जा रही है, मॉडल को वो मिल रही है, मॉडल डेटाबेस में भेजा है। अब हमें ये वाला काम करना है, फेच वाला। और फेच वाला काम करने से पहले हमें मैसेज हैंडलिंग करनी है, क्योंकि ये मैसेज जो है ना वो बिल्कुल बेकार लग रहा है, ठीक है। कैसा होगा कि अगर मैं आपको बैक करके पीछे लेके जाता हूँ कि भाई जैसे ही हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करें तो यहीं पे एक साइड में ग्रीन कलर में मैसेज आ जाएगा कि मेरा डेटा सक्सेसफुल, वो बेहतर रहेगा या नहीं। तो अब ये मैसेज हैंडलिंग करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हमें सेशंस की मदद पड़ती है। तो अभी कैसे होगा नोट करते चाहिए। तो पहले मैसेज सेट कर लेते हैं, आते हैं अपने कोड के अंदर, और कोड के अंदर हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर जहाँ पे हमने डेटा को फेच किया था, डेटाबेस के अंदर सेव किया था और मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम अभी ये करना है, हमने यहाँ पे आके एक रिटर्न करना है, नहीं अलर्ट नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे। और रिटर्न के साथ साथ यहाँ पे हम करेंगे रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, वापस कहीं और जगह पे। और यहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट कर दिया बैक, और बैक का मतलब होता है पीछे, और पीछे का मतलब मैं जहाँ से आया हूँ। बात समझ आ रही है, मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वापस वहीं पे रिडायरेक्ट कर दो अगर मेरा काम हो गया तो। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लगाएंगे एक और फंक्शन जिसका नाम है विथ। और विथ क्या करता है, विथ एक सेशन बनाता है। वो सेशन तब तक एक्टिव होता है जब तक आप उस पेज पे खड़े हुए। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आके मैं एक सेशन का नाम रखता हूँ जिसका नाम होगा सक्सेस। क्लियर है। और सक्सेस सेशन के अंदर हम मैसेज भेजेंगे कि भाई डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये थोड़ा आगे बढ़ गया तो इसको अर्ट जेड लगा के मैंने नीचे कर दिया, सही है। एक लाइन मैंने बढ़ा दी कि भाई जैसे ही हमारा काम हो जाए तो रिडायरेक्ट कर दो बैक विथ सक्सेस मैसेज। अब इस मैसेज को हमें हैंडल करना है वेलकम के फाइल के अंदर जहाँ पे फॉर्म पड़ा हुआ है। अब आपकी मर्जी है वो कहाँ करना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे आके मैं क्या कर लेता हूँ, बिल्कुल टॉप पे कर लेते हैं ये वाला काम। तो मैंने लगाया @if। अगर हम पहले चेक करेंगे कि क्या वो जो हमने सेशन बनाया है, सेशन का नाम क्या है, सक्सेस, ठीक है, क्या वो एक्टिव है। अगर वो सेशन हमारा सक्सेस वाला एक्टिव है तो हमें क्या करना है, हमें उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे स्पेन का टैग इस्तेमाल करूंगा। उसके ऊपर बूट से कुछ क्लासेस, अलर्ट का कलर सक्सेस। तो सक्सेस कलर कौन सा होता है, ग्रीन। और बस इतनी चीज़ें। और जो भी मैसेज मैंने सेशन के अंदर भेजा हुआ है तो वो मैसेज जो है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आके मैंने प्रिंट कर दिया सक्सेस। अच्छा ये स्पेन गलत जगह पे बंद हो गया, ये मुझे यहाँ पे करना था, ये रहा। क्लियर है। और ये एंड इफ चाहिए थी, ये गलती से ये बॉडी आ गई, ठीक है। यहाँ पे बॉडी इस्तेमाल नहीं होती बेटा, ठीक है। लारावेल के अंदर हम लगाते हैं इफ और एंड इफ, ठीक है। और ये जो एंड इफ है ये इफ की बॉडी है। सेव कर दिया, इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हो रहा है काम या नहीं हो रहा सही से। और अच्छा ये भी गलत है, ये हमें डबल ब्रैकेट चाहिए। सेव करने के बाद आते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो गूगल में चले गए और प्रोजेक्ट के अंदर चले गए और देखते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मैसेज आना चाहिए इस जगह पे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का। तो मैंने कह दिया कि भाई हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है अली मोहम्मद, ठीक है, जिसकी एज जो है वो 17 साल है और वो HDSC में है और वो कराची से है, ठीक है। रजिस्टर्ड, लोडिंग, ठीक है। मे बी इट्स एरर। तो हमारे पास एरर आ चुका है और एरर है सेक्शन, ठीक है। अच्छा सेक्शन नहीं है, सेशन है, सॉरी। मैं ऊपर सेशन लिखा है, नीचे मैंने गलती से सेक्शन लिख दिया है। तो ये भी आप भी मुझे नहीं बता रहे ना, ठीक है। आधे दुश्मन तो मेरे आप ही है। तो ये सेशन हो गया, ओके। कि यो जो सेशन सक्सेस का हमने बनाया है, क्या वो जो सेशन है उसको प्रिंट कर दो। तो अब मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये हम वापस आ गए, ठीक है। हमें मैसेज नहीं मिला, दोबारा ट्राई करते हैं, देखते हैं कि अली मोहम्मद की डेटाबेस में इंसर्ट हो गई है। बिल्कुल इंसर्ट हो गई है, पर मैसेज नहीं मिला। तो दोबारा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आके मैंने लगाया अनोश, ठीक है।
डियाइजम, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया लोअर रजिस्टर। चेक कर सकते हैं ऊपर मैसेज आ गया, ठीक है, पर अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल चिपका हुआ है ऊपर, ठीक है, और वो जा भी नहीं था। नॉर्मली आपने साइड में देखा होगा कि जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो वो आके थोड़ा फेड आउट होके चला जाता है। तो थोड़ी जावास्क्रिप्ट का तड़का लगाना पड़ेगा, थोड़ी सीएसएस का तड़का लगाना पड़ेगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। वो भी कर लेता हूँ, ठीक है, आ जाओ साथ। तो बेसिकली इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास का नाम रखते हैं, या क्लास नहीं आईडी दे देते हैं, आईडी का नाम रखते हैं मैसेज MSG, और थोड़ी सी CSS करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने स्टाइल का टैग लगा दिया। ये मैं कौन सी CSS कर रहा हूँ, इंटरनल एक्सटर्नल, कौन सी इंटरनल है, तो मैंने यहाँ पे लगाया हैश SMS, क्योंकि आईडी हैश से ही डिनोट होती है। इसको मैंने कहा पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट पता है? जिसको आपने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया वो पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आप। तो मैंने इसको कर दिया टॉप से 10 पिक्सल और राइट से 5 पिक्सल मुझे चाहिए ये मैसेज, और ये खुद ब खुद फेड आउट होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे थोड़ी jQuery की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जल्दी से jQuery की लिंक लगा देता हूँ, क्योंकि jQuery के पास फेड आउट का वो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आके jQuery की CDN लगा दो। ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे आप अलर्ट भी लगा सकते थे, पर चीज़ें ऑफिशियल रहें तो बेहतर रहता है। jQuery CDN के लिए मैं jQuery की साइट पे चला गया, ठीक है, और jQuery की CDN वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमारी बात समझ आ रही है बेटा? जी पक्का, ओके। ये कुछ ज़्यादा लोड हो रहा है, कहीं और से उठा लेते हैं भला लिंक। jQuery CDN सर्च कर लिया मैंने, और यहाँ से उठा लेते हैं W3 स्कूल। अगर ये खुल गया जल्दी से, हाँ ये खुल गया, और ये पड़ी हुई है, पर ये तो इंटरनल लिंक है, लिंक चाहिए हमें, ये रही गूगल लिंक, गूगल CDN। तो इस पूरी को मैं कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक कॉपी। आते हैं ऊपर जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं कि भाई हमें यहाँ पे jQuery भी चाहिए। लिंक लग गई jQuery की, क्लास भी लग गया है। अब jQuery का जावास्क्रिप्ट का कोड आपको पता है कहाँ पे होता है, क्लास में, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर होता है। तो स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, ठीक है, ये स्क्रिप्ट का टैग आ गया। और ये क्या हो रहा है, हाँ ओके ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने एक फंक्शन लगाया जिस फंक्शन का नाम है सेट टाइम आउट। ये रहा सेट टाइम आउट के अंदर मैंने दे दिया 3000, और 3000 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी ने से इसके ऊपर काम किया हो तो इसका मतलब है 3 सेकंड। और 3 सेकंड में ये क्या करेगा, ये करेगा कि हमने जो आईडी बनाई है, जिस आईडी का नाम है मैसेज, उसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएगा, उसका नाम है फेड आउट। याद रखें आउट का O कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया स्लो, कि वो थोड़ा उसको फेड आउट कर देगा। फेड आउट पता है क्या होता है, हल्का ब्लर, वो ब्लर करते 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 इसको गायब कर देगा। एनिमेशन भी आप दे सकते हैं, पर ये एनिमेशन बनानी पड़ेगी आपको। ये बना बनाया छोटा सा फेड आउट का फंक्शन है, ठीक है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम इतना ही कर सकते हैं। सेव किया, आप दोबारा ट्राई करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि क्या अभी वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोबारा किसी को ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने कह दिया कि हमारे पास एक बंदा है मोहम्मद अनस 28, ठीक है, ADSC, और यहाँ पे आके कराची, ठीक है, कर दूँ रजिस्टर। अब चेक करना 3 सेकंड में मैसेज गायब हो जाएगा और वो राइट साइड आएगा। रजिस्टर आ गया राइट साइड, और विद इन 3 सेकंड्स वो फेड आउट हो गया। तो ऑफिशियल तरीका ये होता है जब आप काम कर रहे होते हैं। तो बेटा मैसेज हेडिंग समझ आई? एक बार जल्दी से समरी कर लेते हैं कि हमने कोड क्या क्या किया। तो बेसिकली हमने कंट्रोलर को जाके ये कहा त्रिवेतना कि भाई जैसे ही काम हो जाए, पहले आप मैसेज प्रिंट कर रहे थे, अब रीडायरेक्ट करो बैक विद अ मैसेज। तो उसके बाद हम अपने फाइल के अंदर आ गए और हमने कहा कि भाई जो हमने सेशन बनाया है सक्सेस के नाम का, उसमें जितना भी मैसेज हमने लिखा है वो प्रिंट कर दो इस पेन के टैग के अंदर, और उसके ऊपर थोड़ा CSS का तड़का और थोड़ा नीचे आके जावास्क्रिप्ट का तड़का लगा दिया, और हमारा काम हो गया। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, और हमें करना है यहाँ से बैकवर्ड आना है, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में डेटा जा रही है सही से। अब हमें डेटा को फेच करना है, फेच करके मॉडल को देना है, मॉडल में क्या दे देगा, व्यू में दे देगा। तो पहले व्यू बनाएंगे, पहले डिजाइन बना लो फिर कोड कर लो। तो डिजाइन बनाने के लिए मुझे एक व्यू चाहिए, तो जल्दी से व्यू की कमांड बताओ मुझे, क्या कैसे व्यू बनाते हैं। PHP पार्टीशन मेक कोलन व्यू, और व्यू का नाम
व्यू का नाम क्या रखना है, डिसाइड करो, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे आगे लगाया स्टूडेंट रख दो, यहाँ फेज स्टूडेंट जो आपको लगता है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स रख रहा हूँ नाम। यहाँ पर स्टूडेंट नाम का मॉडल भी है तो कन्फ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट लिस्ट कर लेते हैं नाम, सही रहेगा। एंटर कर दिया तो आपका व्यू जो है वो बन चुका है। ठीक है, आके चेक कर लो बेटा कैसे व्यू नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे रिसोर्स में आ गया और रिसोर्स के अंदर में व्यू में आ गया और हमारा व्यू जो है वो ये स्टूडेंट लिस्ट बन चुका है। अभी के लिए इसके अंदर एक डिव है। अच्छा, लारावेल की एक खास चीज़ आपने नोट की है, हर दफ़ा जब भी आप कोई नया व्यू बनाते हैं ना तो एक कोड लिख के देता है, और मोस्टली 3-4 कोड्स हैं जो रिपीट होकर आ रहे होते हैं, पर हम तो इसको हटा देते हैं, हमें अपनी चीज़ें चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे बूट मुझे यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट चाहिए। उसके बाद टाइटल का नाम डिसाइड कर लो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रख लेते हैं कि भाई स्टूडेंट का लिस्ट बनाना है। बूटस्ट्रैप की लिंक मुझे यहाँ पे भी चाहिए क्योंकि डिज़ाइन उसके बिना तो होगी नहीं। तो आते हैं, वेलकम के अंदर लिंक्स पड़ी हुई है, मैं वहीं से कॉपी कर लूँगा। ऊपर आ गया और यहाँ पे आके मैंने ये सब कुछ CSS का कोड कॉपी कर लिया। या ऐसा ना करें कि हम सारा कोड कॉपी कर लें, ये वाला बस फॉर्म हटा के टेबल बना दें, टाइम बचेगा नहीं। चलो जी, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे आके Ctrl+A Ctrl+V, पूरा पेस्ट हो गया। पर यहाँ पे भी फॉर्म आ गया तो मैं फॉर्म का कोड हटा देता हूँ। तो ये फॉर्म इस डिव के अंदर पड़ा हुआ है, ये पूरी डिव जो है मैं उड़ा देता हूँ, ये डिव उड़ गई। और यहाँ पे आके मैंने दे दिया इसका नाम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और अभी इसके अंदर टेबल बनानी है। टेबल बनाने से पहले क्या टेबल बना ही लेते हैं। चलो चलो जी, टेबल का यहाँ पे टेग, टेबल के ऊपर टेबल का क्लास, टेबल का कलर, और टेबल के ऊपर एक थोड़ा सा होवर इफेक्ट, सही है, बन गई टेबल। टेबल के अंदर पहले हेडिंग बनाते हैं, तो हम यहाँ पे आके टी हेड बना लेते हैं, और ये मैंने टी हेड बना दिया। ये क्या हुआ, टी हेड को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, TR बना दिया, TH बना दिया। और हमें डेटाबेस में से कितनी चीज़ें निकालनी है, 4 चीज़ें नहीं, 5-6, डेट भी तो थी, 6 चीज़ें। तो पहले आईडी निकालनी है, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आईडी को 5-6 बार, और उसके बाद स्टूडेंट नेम है, नाम निकालना है, और नाम के बाद क्या निकालना है, क्या थी दूसरी चीज़, क्या थी, एज के बाद कोर्स के बाद सिटी के बाद डेट। ठीक है, तो यहाँ पे डेट टाइम मैंने लिख दिया। चलें जी, तो हमारी हेडिंग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो हमने टेबल का हेड बना दिया है, अब उसका बॉडी बनाना है। तो यहाँ पे आके टी बॉडी लगा दिया मैंने, और इसके अंदर मैं टी बॉडी को बंद कर लेता हूँ। TR चाहिए, ठीक है, और TR के अंदर डी H हेडिंग के लिए लगाते हैं, डेटा के लिए TD लगाते हैं। अच्छा, अभी के लिए मैं रैंडम डेटा दे देता हूँ क्योंकि सिर्फ डिज़ाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे ID 4 से 1 है, कॉपी पेस्ट किया। स्टूडेंट का नाम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ABC। एज क्या होगी, ठीक है, ABC है तो 0 होगी। कोर्स क्या होगा, कोर्स भी कुछ भी हो सकता है, XYZ। सिटी क्या हो सकता है, सिटी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने JKL, कुछ भी हो सकता है, रैंडम डेटा। उसके बाद आखिरी चीज़ है डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम को भी मैं 0-0 कर लेता हूँ। तो हमारी टेबल बन चुकी है, डिज़ाइन परफेक्ट है। अब इसको थोड़ा देखने के लिए हम व्यू बना लेते हैं, और राउट बना लेते हैं, सॉरी, राउट बना लो बेटा। तो राउट कहाँ पे बनता है आपको पता है, राउट्स के अंदर web.php। अच्छा, हमें सिंपल राउट चाहिए, हमें कंट्रोलर का राउट नहीं बनाना, सिंपल राउट। तो सिंपल राउट हमारे एक तो इस तरीके से बनता है, और दूसरा मैंने आपको तरीका समझाया था, याद है, छोटा था, सिंपल था तरीका, राउट कोलन व्यू। और इसके अंदर आपको सिर्फ 2 चीज़ें देनी है कि आपकी URI का नाम क्या होगा और आपके व्यू का नाम क्या है। तो यहाँ पे आके URI का नाम मैंने डिसाइड कर लिया कि हम रखेंगे लिस्ट, और हमारे व्यू का नाम क्या है, स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ पे आके मैंने स्टूडेंट लिस्ट लगा दिया, हो गया काम। इसको देखते हैं हमारी टेबल कैसी नज़र आ रही है। सेव किया, सेव करने के बाद आके आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने कहा कि भाई स्लैश मुझे लिस्ट में ले जाओ। अभी कोई बटन नहीं बनाया तो खुद से लिखना पड़ेगा ऊपर। एंटर किया तो चेक कर लो, टेबल परफेक्ट है, सही नज़र आ रही है, डिज़ाइन सही है बेसिक। अब इसके अंदर डेटा रखनी है, तो अब आपको ये काम करना है। अब ये कैसे होगा, ये सारा काम कंट्रोलर में होगा।
ये तो पीछे आपको जो ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ तो ऐसे ही है, फंक्शनली चीजें ऐसे ही होंगी, पर असल पूरा काम किसके अंदर होगा? कंट्रोलर के अंदर। चलें जी, कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। कंट्रोलर के अंदर हमें एक मेथड बनाना है दूसरा। नीचे आ गए, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया, फंक्शन का कीवर्ड, मेथड का नाम डिसाइड कर लो क्या रखना है। तो मैंने रखा है गेट स्टूडेंट्स। सही है, गेट स्टूडेंट मैंने फंक्शन का नाम लिखा और यहाँ पे आ गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी ये गेट स्टूडेंट मेथड चलेगा तो क्या करेगा, मॉडल को कहेगा कि मैं डेटाबेस में से सारा डेटा फेच कर दो। तो आपको याद होगा कि हम ये काम करने के लिए पीएचपी के अंदर एक क्यूरी लगाते थे, ठीक है, उस क्यूरी का नाम था सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल का नाम, है ना। जैसे हम सिलेक्ट स्टेरिक लगाते थे और टेबल का नाम बताते थे, उस टेबल के अंदर जितना भी डेटा होता था वो सारा का सारा फेच होके मिलता था हमें। यहाँ पे वो सारी क्यूरी को सिर्फ एक मेथड जो है वो रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना। यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम रखा है स्टूडेंट्स, और इसको इक्वल किया, और हमारे मॉडल का नाम क्या है? मॉडल का नाम स्टूडेंट है, ये चेक करें, स्टूडेंट है। तो मैंने आके कहा स्टूडेंट कोलन कोलन ऑल। ऑल का मतलब सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट की टेबल के अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है सारा का सारा निकाल के ले आओ। अब जितना भी डेटा आपने फेच करवाया है वो किस वेरिएबल के अंदर है? स्टूडेंट है। अभी सिर्फ हमें देखना है उस डेटा को, तो मैं रिटर्न कर लेता हूँ स्टूडेंट के वेरिएबल को, फिर हम बाद में जाके इसको व्यू के ऊपर कर देंगे सेट। स्टूडेंट ये आ गया। चलो जी, अब इस मेथड को चलाने के लिए आपको पता है राउट बनाना पड़ेगा, और आपको पता है ये भी बात कि अगर आपको राउट बनाना होता है किसी कंट्रोलर के मेथड का तो हमें क्या करना पड़ता है। इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आके पेस्ट कर लेते हैं। राउट का नाम चेंज कर लो, राउट का नाम क्या रखना है? फॉर सपोज लिस्ट से ऑलरेडी बना हुआ है, तो नाम थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके मैं कह लेता हूँ नाम रखते हैं रीड। सही है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जितना डेटा पड़ा हुआ है हम उसको रीड कर रहे हैं। मेथड का नाम क्या था जिस पे जाना है? गेट स्टूडेंट। ठीक है, जब इतना काम हो उसके बाद हम इसको चला के देखते हैं कि क्या ये सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। सेव किया, यहाँ सेव करने के बाद में आ गए यहाँ पे, और अभी कौन सा राउट चल रहा है? मैंने कहा आप मुझे रीड दिखाओ। तो जैसे मैंने रीड के ऊपर क्लिक किया तो आपको नजर आ रहा होगा डेटा। डेटाबेस में जाके चेक करो कितने बंदे? 6 बंदे हमारे पास। और यहाँ पे आके मैं थोड़ा इसको प्रिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप चेक कर सकते हैं हमारे पास कितने स्टूडेंट, कितना डेटा है हमारे पास। पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा, पांचवा और छठा डेटा हमने अभी मोहम्मद अनस को इंसर्ट किया था। क्लियर है? तो डेटा आ रही है सारी डेटाबेस में से, मतलब अभी हमने मॉडल को कहा ऑल, और ऑल का कॉन्सेप्ट क्या है? डेटाबेस में से सारा डेटा फेच करके अपने पास रखो। फिर वो हमने किसको दिया? कंट्रोलर को। कंट्रोलर के पास ये पड़ा। अब सिर्फ कंट्रोलर को ये बताना है कि इस व्यू को भेजो ये डेटा। अब ये कैसे भेजेगा व्यू को, ध्यान देना। अभी बैक किया, रिफ्रेश किया, और इसको अभी मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोलर के पास वापस जाएंगे और कंट्रोलर को सिंपल ये कहेंगे कि आपने डेटा दिखाया था, अब डेटा नहीं दिखाना, आपने व्यू रिटर्न करना है। और आपको याद होगा हमने जब फॉर्म हैंडलिंग पढ़ी थी तो आपको बताया था कि किस तरीके से आप व्यू पे डेटा भेजते हैं, वही तरीका। ठीक है, तो बताओ व्यू का नाम क्या है जिस पे डेटा भेजना है? स्टूडेंट लिस्ट। इस पे डेटा भेजना है, और डेटा भेजने के लिए आपको पता है क्या क्या करना होता है? एरे बनानी होती है, एसोसिएट एरे बनानी होती है। तो पहले आप एरे का नाम रखते हैं। नाम क्या रखना है एरे का? आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल का नाम और एरे का नाम सेम रखता हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट्स रख दो, एरो फंक्शन, और वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट जिसमें डेटा पड़ा हुआ है। इतना था काम। समझ आ रही बात? ठीक है, अब जब आप रीड वाला मेथड चलाएंगे, जब रीड वाला आप आइकन चलाएंगे, तो सॉरी राउट चलाएंगे, तो आप कहाँ आ जाएंगे? टेबल के पास। क्यों? क्योंकि पहले जब हमने रीड को चलाया था तो डेटा दिखा रहा था। अब मैंने डेटा हटा के कहा कि भाई स्टूडेंट लिस्ट पे ले जाओ मुझे, और डेटा भी साथ लेके आया। बट डेटा हमने रखी नहीं, बस हमें डेटा रखनी है। और आपको पता है फॉर ईच लूप लगेगा, लास्ट टाइम भी यही लगा था, तो उससे डेटा निकालना है। चलो जी, आते हैं यहाँ पे, और इस टीआर के ऊपर हमें लूप लगाना है।
इस टीआर को मैंने अभी के लिए कंट्रोल एक्स कर दिया और यहाँ पे एट द रेट फॉर ईच लूप लगा दिया मैंने, ठीक है, और इसके अंदर मैंने पूरी रो को पेस्ट कर दिया है। अब इसको सिर्फ ये बताना है फॉर ईच लूप को कि डेटा किस वेरिएबल में आ रही है और उसको किस में रखना है। तो आपको याद होगा हमने किस वेरिएबल से उसको भेजा था, हमारा नाम था स्टूडेंट। स्टूडेंट का वेरिएबल यहाँ पे मैंने इसको दे दिया परसेंटेज स्टूडेंट, और जिसमें ये रखेगा उसका नाम रखते हैं, ठीक है। लूप सही जा रहा है। डेटाबेस के अंदर कितने डेटा था, कितनी रोज थी, 6 थी। तो यहाँ पे आके मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप चेक कर सकते हैं हमारी जो टेबल की रो है कितनी बार रिपीट हो रही है, 5 बार हो रही है, 6 बार। क्लियर है। और उसके बाद ये किसका साउंड था, अच्छा हमारे पास 3 स्टूडेंट है, जीशान भी आ रहा है, ओके चलें जी। ओके वापस आते हैं। हमें अभी के लिए मैं सिर्फ नाम को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, अगर नाम हो गया तो बाकी की चीज़ें भी हो जाएंगी। तो प्रिंट करवाने के लिए आपको पता है कि कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ती है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको वेरिएबल लगाना होता है आइटम का, और उसके अंदर की बतानी होती है कॉलम का नाम कि कौन सा कॉलम यहाँ पे प्रिंट करना है। तो नाम के कॉलम के लिए हमारे डेटाबेस में नाम क्या रखा था हमने, एस नेम रखा था, नेम रखा था, पक्का एस नेम कर दिया मैंने। आप कहते हैं मैंने कर दिया, सेव कर दिया, यहाँ पे आके मैंने कर दिया रिफ्रेश, चेक करो अटेंडेंस पूरी है, 6 बंदे हैं, 6 के 6 आ गए। तो अगर नाम आ गया तो बाकी की चीज़ें भी आ जाएंगी। चलो जी आते हैं, यहाँ पे आके मैंने इसको किया कॉपी और सेम तरीके से यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे क्या रखना है, और उसके बाद यहाँ पे आके कोर्स, और कोर्स के बाद सिटी, और नहीं कोई मसला नहीं होता, ऊपर नीचे करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बस फर्क ये होगा कि अगर आपने ये नेम दिया है सेकंड पे और सेकंड पे आप नेम नहीं भेजेंगे तो हेडिंग कोई और होगी ऊपर और नीचे डेटा कुछ और पड़ा हुआ होगा। जिस सीक्वेंस में आपने ऊपर लिखा है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे डाल दो, ठीक है। बाकी डेटाबेस की सीक्वेंस का कोई मसला नहीं होता, ठीक है। क्रिएटेड एट, ठीक है, ये 3 हो गए। और ऊपर क्या चाहिए, क्या क्या रखना था, आईडी, सही है। स्पेलिंग मिस्टेक है कोई, पक्का, चलो देखते हैं। हाँ दो जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जो चीज नहीं आई उसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक। आईडी और क्रिएटेड एट में क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्रिएटेड का सी कैपिटल है, आईडी का आई कैपिटल है। अभी क्या था देख लो बेटा एक बार, चलें जी। तो आईडी का मैंने यहाँ पे आके आई को कैपिटल कर दिया और क्रिएटेड एट की सी को कैपिटल कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश कर दिया तो चेक कर लो सारी चीजें सही आई है। एक बार कोई नया बंदा पे ऐड करके देखते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम ये कहते हैं जहाँ ऐड करके देखते हैं, चलो जी ऐड किया, मैंने हटा दिया ऊपर से रीड को, और यहाँ पे आके किसी और बंदे की डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने कर दिया मिनल, और यहाँ पे आके एज के बाद कोर्स, और कोर्स के बाद यहाँ पे आके मैंने सिटी लगा दिया, ठीक है। कर दूं रजिस्टर, हो गया डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। अब दोबारा मुझे वहां पे जाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, खुद से रीड, जबकि एक गलत है। चलते हैं, क्या मसला है, चलते हैं, आ गया, देखो मिनल आ गया। अच्छा ऐसे बेहतर नहीं रहेगा कि जैसे ही हम सबमिट करें ये फ्लो पूरा फॉर्म को सबमिट किया, सबमिट में डेटा कंट्रोलर के पास गई, कंट्रोलर ने मॉडल को दिया, डेटाबेस में गई, फिर डेटाबेस में से आई मॉडल के पास आई, कंट्रोलर ने व्यू भेज दिया। तो अगर इस पार्ट को हम छोड़ भी दें तो फॉर्म सबमिट हो रहा है, कंट्रोलर डेटाबेस में डेटा डाल दी, व्यू पे भेज दिया, ये फ्लो बेहतर रहेगा। तो बस इतना काम, इसका काम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, नोट करना। आपको कंट्रोलर को जाके ये बताना पड़ेगा जब आप फॉर्म इंसर्ट कर रहे हैं तो बैक नहीं जाना। हाँ बैक का मेथड हटा दो कि भाई वापस पीछे नहीं जाना, मैंने मुझे रीडायरेक्ट कर दो किस पे, रीड के राउट पे। तो क्या होगा, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो वो रीड पे चला जाएगा, और रीड जो है वो ये वाला एक्शन मेथड चला देगा। इतना सा काम है। सेव किया, सेव करने के बाद एक बार फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने नाम डाल दिया, सपोज हमारे पास है तलाल, ठीक है, एज और कोर्स, और ये खराची, कर दूं रजिस्टर, काम हो गया।
तो आप यहाँ पे आ गए और तलाल का डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो बेटा मुझे बताओ ये चीजें समझ आई? जल्दी से समराइज करते हैं हमने किया क्या क्या। बेसिकली पहला काम तो हमने ये किया, हमने स्टूडेंट लिस्ट की डिजाइन की। तो डिजाइनिंग तो आपको आती है, उसको तो छोड़ दो अभी के साइड के लिए। कोड हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने जाके ये 3 लाइन का कोड किया है कंट्रोलर के अंदर, सही है। और उसके लिए हमें एक राउट बनाया, तो 1 लाइन का कोड वो हो गया ये वाला। ऊपर वाला जो राउट बनाया वो किसी काम का नहीं है, इसको आप कमेंट कर दो। ये सिर्फ हमने चेकिंग करने के लिए लगाया था, सिर्फ एक राउट बनाया, सही है। और राउट बनाने के बाद वही वापस व्यू में आ गए और हमने ये लूप लगा के फिर वेरिएबल रखे। इतना कोड करने में आपको कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिलीट वाला काम भी कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो जल्दी से डिलीट का बटन बना लेते हैं। और डिलीट का बटन जो मैं बनाऊंगा वो एक वो होगी आइकन होगा, तो मुझे फ़ॉन्ट ऑसम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम की साइड ऑन कर लेते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम CDN, ठीक है। 2 मिनट, बैक टू द क्लास। तो फ़ॉन्ट ऑसम की लिंक चाहिए हमें, तो फ़ॉन्ट ऑसम की लिंक को उठा लेते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट ऑसम की लिंक लेनी है। आगे फ़ॉन्ट ऑसम की साइड के ऊपर, और यहाँ से मैं इसका टैग कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। फ़ॉन्ट ऑसम पे काम किया है, आइकन्स के ऊपर तो काम किया होगा, ठीक है। चलें जी, ऊपर आते हैं, लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल टॉप पे मैंने यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया। अभी देखो लिंक कितनी बढ़ गई है, फूडसेप की लगी हुई है, जेक्यूरी की लगी हुई है और फ़ॉन्ट ऑसम की। नीचे आ जाओ, मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए जो मैं खाली रखूंगा डेट के बाद। और नीचे आ गए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे आके मैंने एक डिव बना दी। डिव के ऊपर मुझे डीफ्लेक्स का क्लास चाहिए। डीफ्लेक्स स्टैंड फॉर डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट इवनली, और इसके अंदर मैंने एक एंकर टैग लगा दिया जिसका मैं कलर रखूंगा TXT प्राइमरी। और इसके अंदर यहाँ पे आके मैंने लगा दिया एक आइकन FA सॉलिड और FA पेन टू स्क्वायर, ये याद है? अच्छा, फ़ॉन्ट ऑसम क्या करता है? जैसे आपके पास बूटस्ट्रैप है, सेम तरीके से फ़ॉन्ट ऑसम आइकन बना देता है पूरे, वो आइकन बना देता है, पर होते उसके पास भी क्लासेस है। तो आपने अगर ये 2 क्लासेस लगा दिए, FA सॉलिड और FA पेन टू स्क्वायर, तो आपको एक आइकन मिल जाता है, वो एडिट वाला, चेक कर लो। आ गया? अब इसी तरीके से डिलीट वाला भी चाहिए, क्योंकि एडिट डिलीट दोनों करने, पर आज डिलीट होगा सिर्फ, पर आइकन बना देता हूँ। नीचे आ गया, और इसी एक एंकर टैग को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, और डिलीट वाले आइकन का नाम है FA ट्रैश। और उसका कलर जो मैं रखने वाला हूँ वो ब्लू नहीं होगा, वो होगा और नहीं डेंजर, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिलीट वाली चीज जो है वो रेड होनी चाहिए, तो बेहतर रहता है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों आइकन्स आ गए, पर ये दोनों मिले क्यों हुए वे? जस्टिफाई, अच्छा जस्टिफाई कंटेंट नहीं डाला मैंने, मैं भी कहूँ क्या हुआ है, क्लास का नाम हमने गलत डाल दिया है। जस्टिफाई कंटेंट इवनली, ये आ गया, थोड़ा बीच में जो है ना फासला आ गया। अच्छा जी, अब करना ये है कि किसी भी यूजर के ऊपर क्लिक होगा तो वो यूजर जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट के लिए क्या लॉजिक होती है, आप सबको पता है कि हम क्वेरी लगाते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर ID इज इक्वल टू फिलअप। जो ID जो बंदा लेके जाएगा अपने साथ साथ, उस ID को लेके वो उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो अब आपको डिलीटिंग परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, नोट करते जाओ। एक फिर से मेथड बनाना है, मेथड का नाम डिसाइड कर लो क्या रखना है। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने लगा दिया फंक्शन, और नाम रखते हैं उसका डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। और ये मेथड जो है वो अपने साथ ID लेके आएगा, तो ID का वेरिएबल लगा लेते हैं यहाँ पे। नीचे आ गए, जैसे आपने यहाँ पे स्टूडेंट ऑल किया था, सेम तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट डिस्ट्रॉय को वो वाली ID दे देनी है। और ID के बाद आपको सिर्फ इतना करना है, उसको कहना है कि भाई रिटर्न कर दो वापस, कहाँ पे, रीड पे, विथ सक्सेस मैसेज, और उस मैसेज में लिखा होना चाहिए डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल। बस इतना काम करना, बात समझ आई? ठीक है। तो बेटा डेटा फेच करने के लिए सिर्फ ऑल का मेथड, डेटा डिलीट करने के लिए डिस्ट्रॉय का मेथड। बस इसका राउट थोड़ा ट्रिकी है, तो राउट कैसे बनेगा उसको ऊपर ध्यान देना। तो
डिलीट हो जाएगा। MySQL से ही तो डिलीट करना है, ठीक है। MySQL से डिलीट होगा तो उसके बाद जब दोबारा रीड पे जाएगा तो जितना भी डेटा दोबारा MySQL में पड़ा हुआ होगा वो वापस फेच होके आएगा, ठीक है, और दिखा देगा। सेव किया, और सेव करने के बाद ट्राई करते हैं इसको, राउट में चले गए, और इसी के राउट को मैं कॉपी कर देता हूँ। राउट का नाम क्या रखते हैं, यहाँ पे आके मैंने राउट का नाम रख दिया डिलीट, और ये डिलीट अपने साथ आईडी लेके आएगा। तो आपको सिर्फ स्लैश लगा के कर्ली ब्रैकेट में आईडी लिखनी है, 2000 साइन नहीं, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और मेथड का नाम था डिलीट स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके मैंने डिलीट स्टूडेंट डाल दिया, और स्टूडेंट्स नहीं था, स्टूडेंट था। सही है, क्लियर है। बस आके अभी बटन को बताना है, डिलीट वाले बटन को, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि कुछ अजीब हो गया है, यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, सिर्फ इसको यूआरएल बतानी है कि जब भी डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो वो जाएगा कहाँ। तो यूआरएल के लिए आपको यूआरएल का मेथड है, किस नाम से यूआरएल बनाइए, स्लैश डिलीट, और डिलीट अपने साथ आईडी लेके जाएगा। तो आईडी का वेरिएबल हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है, तो कोमा करके आपको सिर्फ उसको वेरिएबल दे देना है, इतना सा काम, ठीक है। तो ये होगा कि जब भी हम डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये अपने साथ क्या लेके जाएगा, आईडी। आईडी जो है वो हमारे कंट्रोलर के पास आएगी यहाँ पे, और जो जिस आईडी पे जो बंदा होगा वो उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेव किया, सेव करने के बाद आते हैं रिफ्रेश और ट्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने फॉर सपोज मैंने कहा कि भाई शऊर को डिलीट कर दो, कि शऊर हमारे पास किसी काम का बंदा नहीं है, ठीक है। तो डिलीट के ऊपर क्लिक किया और डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और शऊर गया नहीं। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं चेक कर लेता हूँ डेटाबेस में भी शऊर मौजूद है और यहाँ पे भी शऊर मौजूद है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ पे आके डिलीट किया, मैसेज आके डेटा डिलीटेड, पर हमारे पास डेटा डिलीट नहीं हुई, क्यों, व्हाट इज द रीजन। डेटा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय के बाद इतना ही था। आपने सर यहाँ पे आईडी आई कैपिटल ली है। नहीं, यहाँ पे तो ये तो वेरिएबल है, ये तो कोई वो नहीं करता, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि डेटा इसको मिल रही है या नहीं मिल रही, गलती क्या है हमारे पास, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमाद को एडिट करते हैं, हमाद की आईडी क्या है, तो जहाँ चेक करो हमाद अपने साथ क्या लेके जा रहा है, 2 लेके जा रहा है। कॉर्नर पे चेक करें, कॉर्नर पे, क्योंकि मैं अगर माउस हटाऊंगा हट जाएगा, वो चेक करें उस साइड है, क्या आइडिया है, क्या लेके जा रहा है, 2 लेके जा रहा है। यहाँ पे चेक करें आप, ये कौन सा क्या लेके जा रहा है, 5। तो हर किसी के पास अपनी आईडी है, तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, पर ये डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। स्टूडेंट के अंदर हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, यहाँ तो मैंने कोई गलती की है। हाँ, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। लारावेल डिलीट इन ORM, यहाँ तो मैंने कोई डिलीटिंग में कोई गलती की है। पहले फाइंड ही करो, फाइंड के बाद डिलीट करो, कोई मसला नहीं, हम डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो डिस्ट्रॉय को आईडी दी, आईडी के बाद सर आपने वो नहीं किया ना, सब कुछ सही है। ऊपर आपने वो नहीं बनाया, जैसे हमने मॉडल का बनाया था, व्यू का बनाया, मॉडल का बनाया था, कंट्रोलर का, ऐप HTTP। नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट है। डिस्ट्रॉय तो हमारा हो रहा है, चलो दूसरा मेथड अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं कर रहा, पर ये काम करना चाहिए वैसे, ठीक है। चलो जी आते हैं, एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने इसको बंद कर लिया और मैंने पहले किया फाइंड। क्या किया, फाइंड, बंदे को ढूंढो, बंदे के ढूंढने के बाद उसको क्या कर दो, डिलीट कर, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से तो डिस्ट्रॉय भी काम करना चाहिए था, पर कोई ना कोई तो हम गलती कर रहे हैं। डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो अगेन ये डिलीट हो गया, पर ये दोबारा काम हमारा नहीं कर रहा, क्यों नहीं हो रहा है काम, क्या इशू है। गेट मेथड के थ्रू डिलीट, अच्छा राउट हम सही जा रहे हैं, हाँ राउट पे सही जा रहे हैं, तभी तो वो आ रहा है, आउट तो सही है हमारा। कहीं ना कहीं तो हमें छोटी सी कोई गलती कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे हिसाब से कोई खास सेमी कोलन का कोई मसला नहीं है। चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम रखा है STD, और उसमें कह दिया कि भाई जो बंदा फाइंड हो क्या है उसमें रख दो,
चेक करते हैं कि क्या फाइंड हो के आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। वेरीफाई करना ज़रूरी है, अब एरर आया है तो उसको वेरीफाई करूँगा मैं, क्योंकि पकड़ना है कि मसला कहाँ से आ रहा है। STD दे दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब चेक करते हैं। अब जैसे मैं हमाद को डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने हमाद के ऊपर क्लिक किया तो वो फाइंड करके डेटा दे रहा है हमाद का, मतलब आईडी सही जा रही है, डेटाबेस में वो भी हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा। बैक किया, रिफ्रेश किया, अगेन दोबारा ट्राई करते हैं। अगर मैंने कहा कि भाई मुझे अली अहमद की डेटा को स्टोर करना है, अली मोहम्मद की सॉरी, तो यहाँ पे आके मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो वो फाइंड होके अली मोहम्मद की डेटा लेके आ रहा है, मतलब कुछ आधा काम हमारा सही हो रहा है। अब मैं इसको ये कहूँगा, ठीक है, अब इसको ये करते हैं कि फाइंड होके जब आ गया तो स्टूडेंट के अंदर, मॉडल के अंदर उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, और डिलीट में STD दे दो। जो भी डेटा आया है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, और उसके बाद वापस भेज दो। तो देखते हैं अब हो रहा है या नहीं हो रहा। सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है, और दोबारा शौर से ट्राई करते हैं। अब एरर आ गया, अब एरर आ गया, ठीक है। अब ये क्या एरर है, ये कह रहा है कि कैन नॉट कॉल्ड स्टैटिकली। क्यों यार, मसला क्या है, मैं कोई गलती कर रहा हूँ? सेव किया, रिफ्रेश किया, नहीं, डिस्ट्रॉय को आईडी चाहिए होती है। फाइंड होके आ रहा है तो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा? अभी हमने जो चेक किया उसमें क्या था, उसने भी यही था कि आईडी दे दो डिस्ट्रॉय को और वो डिलीट हो जाएगा। मल्टीपल डिस्ट्रॉय के लिए मल्टीपल आईडीज दे दो, तो आईडीज तो मैं दे रहा हूँ डिस्ट्रॉय को। अच्छा, स्पेलिंग गलत डाल रहा हूँ मैं डिस्ट्रॉय की। अच्छा जी, ये मसला मेरे साथ बहुत होता है। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, डिस्ट्रॉय करके सेव किया। डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग ये है, चेक करो, वेरीफाई करो, DSTROY। चलो जी, सेव किया, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। बैक किया, रिफ्रेश किया, सारे बंदे हमारे पास मौजूद है। एक बार रिफ्रेश होने दो इसको, देखते हैं मे भी कोई एरर निकल आए। चल भाई, कितना टाइम लेगा? हो गया, ठीक है। चलो जी, तलाल को डिलीट कर लेते हैं। जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक किया मैंने, फिर से डिलीट का मैसेज आ गया, पर वो डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, आखिरी ऑप्शन यही है कि आप देख लेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है ना ये पूरा काम परफेक्ट है, ठीक है। इसको वेरीफाई करके मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इशू क्या है। वैसे कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू होगा जिसके ऊपर जो है ना मेरा ध्यान नहीं जा रहा। स्क्रीन अनशेयर कर लेते हैं बेटा, इसका काम कर लो। डिलीट का काम हम नेक्स्ट सेशन में ही कर लेंगे, वैसे कोड हुआ है, ठीक है। उसको सेट करना है सिर्फ कि आखिर इशू क्या है। रिकॉर्डिंग को बंद कर लेते हैं। फाइंड के